Good morning, students. So today we'll discuss about first generation language. As in the previous video, I told you about computer languages and why language is used, how we can write a program, and generations of computer languages. I told you first generation, second, third. Okay. So now start करते हैं first generation से. व्हाट इज़ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है। देखिए मशीन लैंग्वेज इसे बोला जाता है। फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज है ये सब जो है मशीन लैंग्वेजेस हैं। मशीन इन द सेंस कि ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, तो इन्हें मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। अब देखिए मशीन लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म, जीरोज एंड वंस, वेर ज़ीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन स्टेट। यानी कि आप कंप्यूटर में जब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हम यूज़ करें, फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज थी उसमें कंप्यूटर में क्या होता था कि ये बाइनरी फॉर्म पे वर्क करती थी। या तो कमांड हम इनपुट देते थे या नहीं देते थे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग है। तो या तो सिस्टम में जो ऑन होता था या ऑफ रहता था, तो इसलिए इसको जो है ज़ीरो एंड वन की फॉर्म पे कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। हमेशा बाइनरी फॉर्म पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड। जब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यही थी और इसी को ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो मशीन लैंग्वेज की एडवांटेजेस क्या हैं कि हाई स्पीड होती है, लेकिन इसकी जो मेमोरी होती है वो भी इसमें जो है कम यूटिलाइज करती है ना, लो मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है इसमें मेमोरी का। However, understanding and learning machine language is tough and time-consuming process. It is very difficult to write and debug programs written in machine language. जो मशीन लैंग्वेज थी उसमें ज़ीरो एंड वन के फॉर्म में आपको प्रोग्रामिंग लिखनी होती थी, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाती थी। प्रोग्राम को राइट करना है, प्रोग्राम को डिबग डिबग इन द सेंस, डिबग जो वर्ड आया है वो प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं उसमें जो एरर होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं ना, उसे डिबग बोला जाता है। ठीक है, तो उन मिस्टेक्स को निकालने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिबग। और जो प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको बोला जाता है एरर। ओके। सो ये था आपका फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज। थोड़ा सा सिंपल से जो है इंट्रोडक्शन दिया है इन लोगों ने यहाँ पर। तो इसमें क्या होता था कि जीरोज एंड वन की फॉर्म में जो है आपको प्रोग्राम लिखने रहते थे और उन प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट कराते थे। तो उसमें क्या होता था, एरर वगैरह कुछ आती थी, कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी हमसे टाइप करने में, लिखने में, है ना। तो ये जो है हम डिबग करना थोड़ा टिपिकल काम था उसमें। ओके। देखिए फैक्ट फाइल में द टर्म सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन डब्ल्यू टुके इन 1958। और लेट्स नो इफ देयर आर सेवरल पीसेज ऑफ सोर्स कोड इन अ प्रोग्राम। अब देखिए सोर्स कोड क्या होता है। ठीक है, एक आपका नॉर्मली आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं किसी एक टॉपिक पे। जो प्रोग्राम क्या होते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर किस टाइप से बनते हैं, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू बनते हैं। उसके लिए हमें एक कोड लिखना होता है, एक जो है सिंटेक्स होता है। लैंग्वेज जो हम देखते हैं ना, लैंग्वेजेस में वो सॉफ्टवेयर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एंड देन स्क्रिप्ट के बाद में जब उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारा एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो सोर्स कोड है वो उसी प्रोग्राम को बोला जाता है। दे कैन बी लिंक्ड टुगेदर इन वन प्रोग्राम विद द यूज ऑफ अ प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर। तो लिंकर एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो सोर्स कोड हैं, स्मॉल पीसेज हैं उस सोर्स कोड के, यानी सेवरल सोर्स कोड को हम एक ही प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो द लिंकर रन्स ऑन द मशीन कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर टू जनरेट अ फाइनल प्रोग्राम। जब आप नाइन्थ टेंथ में आओगे तब ये थोड़ी प्रोग्रामिंग आपको मिल जाएगी इसमें देखने को। तो अभी तो आप इतना ही याद रख लें कि जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी वो उसे मशीन लैंग्वेज बोला जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। और उसमें ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में काम होता था, है ना। ज़ीरो का मीन्स था ऑफ और वन का मीन्स था ऑन, यानी ऑन या ऑफ। जैसे स्विच होता है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग ये होता था कि भाई या तो स्विच हमारा ऑन रहता है या फिर स्विच हमारा ऑफ रहता है। तो इस टाइप से प्रोग्रामिंग होती थी। इसमें जो है एडवांटेज क्या थी इसकी कि हाई स्पीड था और
लो मेमोरी यूटिलाइजेशन था। ये तो थी इसकी हाई स्पीड, और इसकी जो है ये तो है एडवांटेज। और जो इसकी डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसमें इस मशीन लैंग्वेज में जो है इसको समझना बहुत टफ था, एंड जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, और डिबग करना प्रोग्राम को बहुत टिपिकल था, इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज बोला गया। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, यही लिखना है। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड जनरेशन लैंग्वेज पे। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज क्या था? दिस लैंग्वेज uses mnemonic codes और symbols in place of zeros and ones। अब जब फर्स्ट जनरेशन में बहुत टिपिकल होने लगा, प्रोग्राम्स जो हैं वो इतने इजी नहीं लिख पाते थे, 01 01 01 इस टाइप से ही प्रोग्राम को लिखना रहता था ना। तो वो कोड होता था, आपको अगर ए प्रेस करना है तो उसके लिए भी आपको आज की कोड लिखना होता था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जब असेंबली लैंग्वेज मार्केट में आया, असेंबली लैंग्वेज मार्केट में आई, तो क्या हुआ कि उस असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स या कुछ निमोनिक कोड्स बने हुए थे, उनको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता था। सी दिस लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड्स और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ जीरोस एंड वंस। तो फॉर एग्जांपल, इफ द ऑपरेशन कोड फॉर एड इज 0010 इन बाइनरी लैंग्वेज, अगर हम ADD एड लिखें, तो एड को जब हम मशीन लैंग्वेज में, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज थी, बाइनरी लैंग्वेज थी, फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी, उसमें अगर हम ADD एड लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0010, ऐसे समझिए ना। तो एड नॉर्मली इंग्लिश में हम राइट कर सकते थे, पर दैट टाइम जो बाइनरी लैंग्वेज थी वो ओनली जीरोज एंड वन की फॉर्म पर ही काम कर रही थी। तो जीरोज एंड वन की फॉर्म में आपको लिखना था, तो आपको ऐड लिखने के लिए 0010 टाइप करना होता था। सो इट कैन, अब असेंबली लैंग्वेज में क्या होने लगा कि असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड्स आ गए, सिंबल्स आ गए, हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स उसमें लिख सकते थे। तो इन्होंने जो है डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? ADD कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। ADD इज असेंबली लैंग्वेज। तो सिंस असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक कोड्स, इट इज ईजियर टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज देन बाइनरी लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में बहुत टिपिकल था काम करना। सेकेंड जनरेशन की जो असेंबली लैंग्वेज आई तो उसमें आप जो है प्रोग्राम लिखना उसको ईजी हो गया, एंड कंपैरिजन टू बाइनरी लैंग्वेज की असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा काम हमारा ईजी हो गया था। उसके बाद में अच्छा, इसको भी लो लेवल लैंग्वेज ही बोला गया है क्योंकि इसमें भी टाइम कंज्यूम होता था। ठीक है, क्योंकि आपको सिंबल्स और जो है ये कोड्स जो होते थे वो याद रखने होते थे, है ना। तो लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, so it is also regarded as a low level language। तो लो लेवल लैंग्वेज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फर्स्ट जनरेशन यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को एंड असेंबली लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज बहुत इजी है। इतना ही आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो है आपकी ज़ीरोज़ एंड वन को बोला गया, बाइनरी लैंग्वेज को बोला गया। इसमें जो है हमें अगर इंग्लिश के लिए कुछ टाइप करना रहता था या हमें कुछ भी अगर कोड लिखना है तो आपको ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में ही राइट करना होता था। जैसे अपन ने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल देखा, ये जो एग्जांपल यहाँ पर दिया है ना कि एड टाइप करने के लिए आपको क्या लिखना था? 0010, ये बाइनरी लैंग्वेज में होता। बट असेंबली लैंग्वेज में क्या हो गया कि हम सिंपली ऐड भी राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप थर्ड जनरेशन पर। थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, इनकी जो लैंग्वेजेज हैं ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, लो लेवल नहीं है, हाई लेवल है। सो थर्ड जनरेशन देखिए, so the restriction in the usage of machine and assembly languages prompted programmers to develop a language with the following features। तो जो कमियां जो मशीन लैंग्वेज में थी, असेंबली लैंग्वेज में थी, उसी के ज़रिए जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने
उन कमियों को दूर करते हुए एक नई लैंग्वेज को क्रिएट किया। तो उसमें क्या होता था, उसके कुछ फीचर्स जो थे वो क्या थे, सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली होते हैं लैंग्वेज थी, और मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। जो आपकी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है जो बाइनरी और असेंबली है वो मशीन डिपेंडेंट है, एंड जो थर्ड जनरेशन की है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। So owing to the above mentioned features, it became easy to learn and use different computer language. A large number of people started writing computer programs using the third generation language. These are also known as high level language. A high level language is quite similar to the English language, basic सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। तो आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है उसमें क्या हो रहा है कि जो लैंग्वेज इन्होंने थर्ड जनरेशन में यूज़ की उसमें एक तो वो यूज़र फ्रेंडली सिंपल थी और उसमें मशीन इंडिपेंडेंट थी, तो बहुत सारे लोग इजीली उसको राइट करने के लिए जो है राइट करने लगे, और इसी पर्पस की वजह से उसे जो है हाई लेवल लैंग्वेज नाम दिया गया। और इसमें जो एग्जांपल हैं वो क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, सबसे पहले बेसिक आई थी, फिर सी आई, फिर सी प्लस प्लस आई, फिर जावा, सी हैश, इस टाइप से ये इसमें चेंजेस होते गए। तो आई होप सो कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ रही हैं, एंड जो ये फैक्ट फाइल्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर। आप इसको एक सेल्फ रीड करें, देन यू विल बी ईजिली अंडरस्टैंड इट, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। In the next video we'll discuss fourth generation and fifth generation language, and about translator programs I'll explain it, so don't worry for that, बहुत easy है आपका ये चैप्टर, ठीक है। और इन चीज़ों को आपको लाइफ में याद रखना है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ओनली फॉर नॉलेज पर्पज से ही आपके है ना यूज़ किया जा रहा है। तो आपको नॉलेज इसकी हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये जनरेशन्स लैंग्वेजेस में कैसे आया, पहले कौन सी लैंग्वेज आई, फिर क्या हुआ, क्या इम्प्लीमेंट हुए, क्या उसमें चेंजेस किए गए बाद में, हाँ। देन लैंग्वेज का यूज़ क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, लैंग्वेज का पर्पस क्यों आया, है ना, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों इम्प्लीमेंट की जा रही है लैंग्वेजेस को। आपने नाम तो सुना होगा, सी, जावा, सी प्लस प्लस, हाँ, बचपन से हम सुनते हैं इन नामों को। तो ये एक्चुअल में करते क्या हैं, जब स्कूल ओपन होंगे तो आई एक्सप्लेन इट इन द लैब कि भाई प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है और इससे काम क्या होते हैं, ओके ना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।